डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है सोरिएटिक अर्थराइटिस। सोरियासिस जो है अपने साथ अन्य बीमारियों को भी साथ लेके आता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उतनी गंभीर परेशानी है, लेकिन होम्योपैथिक में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। अदर किसी पैथीज़ में इतना अच्छा ट्रीटमेंट हो ना हो, लेकिन होम्योपैथी में इसको क्योर करने की पूरी क्षमता है। तो जो सोरियाटिक अर्थराइटिस है बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसमें 50 to 70% में जिनको सोरियासिस की प्रॉब्लम होती है उनमें अर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो ही जाती है, और 20% केसेस में अर्थराइटिस के बाद भी सोरियासिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। सोरियासिस के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपना पहले से बना रखा है, आप उसमें जा करके लिंक में जा करके देख सकते हैं उसके बारे में, अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ सोरियाटिक अर्थराइटिस के बारे में। तो जो सोरियाटिक अर्थराइटिस है ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का अर्थराइटिस है। जैसे आपने रूमेटॉइड अर्थराइटिस सुना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस सुना है, उसी तरह से सोरियाटिक अर्थराइटिस भी इसका एक प्रकार है। इसका जो रिकवरी रेट है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कंपैरिजन में अच्छा है। तो जो सोरियाटिक अर्थराइटिस है ये मेनली बॉडी के किस किस पार्ट्स पे अफेक्ट करता है? मेनली ये आईज़ पे, आपकी स्किन पे, नेल्स पे और साथ ही साथ जॉइंट्स पे अफेक्ट करता है। बहुत ही कॉमन टाइप का अर्थराइटिस है ये। और इसका जो ट्रीटमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। तो अगर आपको ऐसी परेशानी है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में क्या होता है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो आरए फैक्टर होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि सोरियाटिक अर्थराइटिस के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके टाइप्स की बात करते हैं कि कितने प्रकार का होता है। जो सोरियाटिक अर्थराइटिस है ये मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट है एसिमेट्रिकल अर्थराइटिस। एसिमेट्रिकल अर्थराइटिस में क्या है, जो प्रॉब्लम होगी मरीज को वो बॉडी की एक तरफ ही होगी। मीन्स अगर आपको लेफ़्ट साइड में प्रॉब्लम है, लेफ़्ट नी में प्रॉब्लम है, तो आपको लेफ़्ट एल्बो में हो सकता है, लेफ़्ट रिस्ट में हो सकता है, टोज़ में हो सकता है। और अगर राइट साइड में है तो सेम वही प्रोसेस रहेगा कि आपकी राइट साइड की बॉडी में पेन हो सकता है, जॉइंट्स में पेन हो सकता है, या दिक्कत जो है वो हो सकती है राइट साइड में। इसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी क्योर भी हो जाता है। सेकेंड है सिमेट्रिकल टाइप। सिमेट्रिकल टाइप मीन्स अगर आपको मान लीजिए कि आपको कंधे में दर्द है, लेफ़्ट साइड में अगर दर्द है तो राइट साइड में भी होगा, लेफ़्ट घुटने में दर्द है तो राइट घुटने में भी होगा। इस तरह से मतलब ये प्रोसेस चलता है कि दोनों तरफ आपको परेशानी होगी ये। तो इसका जो रिकवरी रेट है वो एसिमेट्रिकल के कंपैरिजन में पुअर है। मीन्स कि इसका ये क्योर हो जाता है, लेकिन इस प्रोसेस को ठीक होने में डिजीज़ को बहुत ही लंबा समय लग जाता है। थर्ड की बात करते हैं, जो कि डिस्टल इंटरफेरेंजियल अर्थराइटिस। मीन्स ये आपके जो स्मॉल जॉइंट्स हैं आपके उनमें होता है, चाहे आपके हाथों की हो या पैरों की हो। तो ये जो पोर्शन है इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, इसमें अगर आपको परेशानी है तो ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के अंतर्गत आता है। इसमें आपका जो रिकवरी रेट है ये भी अच्छा है अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो। और फोर्थ है स्पॉन्डी अर्थराइटिस, यानी आपके जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आपका जो स्पाइन है उससे रिलेटेड है ये। आपके स्पाइन से संबंधित कहीं भी अगर अर्थराइटिस का कंप्लेन है तो स्पॉन्डी अर्थराइटिस के केस में आता है। और इसका जो रिकवरी रेट है पुअर है ये भी, इसको भी ठीक होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। नेक्स्ट है अर्थराइटिस म्यूटिलेंस। इसका भी रिज़ल्ट बहुत ही पुअर है, बहुत ही स्लो प्रोग्रेस होता है इसमें भी। तो ये तो इसके टाइप्स जो मैंने आपको बताया अभी। इसके बाद लक्षणों की बात करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जो इसमें सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स भी आपके जैसे मैंने आपको बताया कि आपके आईज़ पे अफेक्ट करता है, स्किन पे, नेल्स पे और साथ ही साथ जॉइंट्स पे अफेक्ट करता है सोरियाटिक अर्थराइटिस जो है। तो इसमें सिम्टम भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपके स्किन पर है तो स्किन पे स्केली पैचेस पड़ सकते हैं, लाइंस हो सकती हैं। साथ ही साथ जो बॉर्डर है, जो आपका पैचेस है उसका जो बॉर्डर होगा वो थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, और स्किन में बहुत ज़्यादा ईचिंग प्रेजेंट होगी। ईचिंग के साथ साथ में जो स्किन है
वो अपनी ऊपर से लेयर छोड़ती रहेगी। इस तरह से सिम्टम मिलेंगे। इसके बाद आइज़ की बात करते हैं। आइज़ में स्वेलिंग रहेगी, सूजन रहेगी, जलन हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, जैसे कंजक्टिवाइटिस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उस तरह की परेशानी भी आप में मिल सकती है। साथ ही साथ सोरनेस भी मिलेगा कि आंखों में बहुत भारीपन लगेगा, जलन हो सकता है। नेल्स में जो है, नेल्स आपके उखड़ने लग जाते हैं। जो आपके नेल्स हैं वो अपनी जो जहाँ से ये लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, यहाँ से ऊपर उठने लग जाता है, धीरे धीरे उखड़ना लग जाता है। और कुछ लोगों में तो ये बिल्कुल ही निकल जाता है, अगर जैसे पुराना केस हो जाता है और आप लोग ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते हैं तो। अब बात करते हैं जॉइंट्स की। जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल कहीं भी हो सकता है। तो आपके जोड़ों में दर्द होगा, स्टिफनेस मिलेगा, सूजन आ सकती है और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा पेन भी मिलता है। तो ये जॉइंट्स की बात हुई। तो इसमें जो मैंने आपको सिम्टम बताई, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं कि जिस जगह पे अफेक्शन होगा वहाँ पर किस तरह से लक्षण मिलेंगे, उस तरह से मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट इसमें जो ये बीमारी है, मीन्स सोरियासिस जो है, आपको लगेगा कि ठीक हो रहा है, लेकिन आप क्या देखेंगे, थोड़े टाइम तो ये ठीक लगेगा, फिर उसके बाद से इसके सिम्टम्स फिर उभर आएंगे, फिर ये धीरे धीरे फिर से कम होने लग जाएगा। इस तरह से इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जानेंगे कि किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आप क्या क्या मतलब मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्किन है इसमें बहुत ज़्यादा स्केली होता है, ईचिंग होता है, रफ होता है। तो इस केस में आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि स्किन जो है ड्राई ना रहे। ड्राई रहने पे आपको जो खारिश होता है वो ज़्यादा होगा, खुजली ज़्यादा होगी उसमें से, इससे आपको दिक्कत बढ़ जाएगी। इसलिए नारियल का तेल एक एज अ लोकल एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है इस केस में। नेक्स्ट जो आपको करना है, आपको अपने खाने में हल्दी शामिल करना है, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे कि आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, बॉडी पार्ट्स में पेन होता है, तो हल्दी एक नेचुरल रेमेडी है जो कि आपके जॉइंट्स के पेन को और सूजन को आराम दे सकती है। तो आपको हल्दी यूज़ करना है खाने में। साथ ही साथ में अदरक और लहसुन भी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शामिल करना है। आपको स्ट्रेस कम लेना है। मानसिक तनाव जितना रहेगा, आपकी सोरियासिस की कंप्लेन उतनी ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। और इसके साथ ही साथ फिज़िकल एक्टिविटी को करते रहना है, उसको रोकना नहीं है। लोग क्या करते हैं कि हाँ, जॉइंट्स में पेन हो रहा है इसलिए जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको बंद कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि एक्टिविटी बंद कर देंगे, रेस्ट पे चले जाएंगे, तो उससे आपके जॉइंट्स जिस पोजीशन में हैं वैसे ही रह जाएंगे। इसलिए थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। आप थोड़ा वॉकिंग कीजिए, थोड़ा माइल्ड एक्सरसाइज कीजिए जो आपसे हो सके, लेकिन बिल्कुल रेस्ट करना अवॉइड कीजिए। तो ये तो इसके कुछ मैनेजमेंट हुए। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बेस्ट हैं, आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो हम पेशेंट को देख करके उसके कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो कि आप इसमें दे सकते हैं अगर आप अर्थराइटिस की कंप्लेन है, सोरियासिस के साथ में। तो इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर जो पेशेंट है उसके जो पैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा भद्दे लगते हैं, गंदे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्केली हैं, उसमें से स्मेल भी उसके पास से आती है, मरीज के पास से गंदा, मरीज जो है वो भी थोड़ा सा डर्टी टाइप का होगा, ईचिंग बहुत ज़्यादा होगी। अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो सल्फ़र बहुत ही इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ में मॉर्निंग में कंप्लेंट बढ़ी, जैसे मरीज़ सुबह उठता है अपने और सुबह उठते ही उसको जो दर्द है, जॉइंट्स का पेन है, वो बढ़ जा रहा है। अगर ऐसे लक्षण है तो सल्फ़र यूज़ कर सकते हैं। सल्फ़र को 30 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स अगर मरीज जो है मीन्स उठता है, बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, उठता है, फर्स्ट जब स्टेप अपना लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है। लेकिन जब धीरे धीरे रेगुलर वॉकिंग करने लग जाएगा तो उसके जो कंप्लेन है उसमें रिलीफ मिलने लग जाएगा। अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो रस्टॉक्स बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रस्टॉक्स को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इस मेडिसिन की आप 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन को खाना खाने से कम आधा घंटे पहले लें या फिर आप आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले लेने से अवॉइड करें।
थर्ड मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है आरसाइड। आरसाइड जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ये भी आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। अगर आपको दिखता है कि जो मरीज है उसको जहाँ अफेक्टेड जो एरिया है उसमें ठंडे पानी को लगाने से, उससे सिकाई करने से, ठंडे पानी से धुलने से मरीज को आराम मिल रहा है, तो ये इसका एक बहुत ही पेक्युलियर सिम्टम है। इस केस में आप आरसाइड यूज़ कर सकते हैं। आरसाइड को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। अगली मेडिसिन जो कि मदर टिंचर है, मदर टिंचर में जो सबसे पहला है वो है कॉर्क्यूमा लौंगा। कॉर्क्यूमा लौंगा जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है तो उस पेन को ठीक करने में भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है। आप चाहे अर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हो या सोरेटिक अर्थराइटिस से, तीनों केसेस में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। इस मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार। मेडिसिन की 10-10 बूंद आपको लेनी है, 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में, 10 बूंद रात में। 1/4 कप पानी लेना है कप में और 10-10 बूंद डाल करके दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम आपको इसका पीना है। और नेक्स्ट एक मेडिसिन है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, स्टेलेरिया है। स्टेलेरिया को भी मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। आपके दर्द का एक बहुत ही अच्छा औषधि है, ये तरह से मान लीजिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। अगर आपको आर्थराइटिस की कंप्लेन है, आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है सोरेसिस के साथ साथ ही, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं मदर टिंचर फॉर्म में। 10-10 बूंद इसका सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 कप में 1/4 पानी लीजिए, 10-10 बूंद डाल करके सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार आपको पीना है। इसके अलावा एक और मेडिसिन जो कि है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा के जो लक्षण है वो, जैसे कि मैंने रस्टॉक्स में बताया कि रस्टॉक्स में चलने फिरने से उसको धीरे धीरे आराम हो जाता है, लेकिन ब्राइनिया में हरकत से मरीज की परेशानी जो है बिल्कुल बढ़ जाती है। मीन्स वो रेस्ट करेगा तब तक तो वो ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही चलना शुरू करेगा तो उसकी जो दिक्कत है, दर्द है, वो बढ़ जाएगा। तो ये तो बेस्ट मेडिसिन्स के बारे में मैंने आपको बताया जो कि आप सोरेटिक अर्थराइटिस के केस में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो। बाकी अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं किसी भी डिजीज़ के रिगार्डिंग, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जा कर के मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।